हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रमेश चंद्र कुमार। मैं रमेश चंद्र कुमार, व्याख्याता भौतिक ज्ञान, आपका वापस स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स में। अब हम आज पढ़ेंगे किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की के अंदर हमने देखो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और प्रकाश के परावर्तन में हमने दर्पण पढ़ लिए थे। दर्पण दो प्रकार के हो गए थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इन दर्पणों से संबंधित एक प्रश्न बनता है जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर आता है और वो है गोलीय दर्पणों से। देखो प्रश्न क्या है, मैं क्या है कि आज फिजिक्स के नोट्स बना रहा था जिसमें मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज नोट्स बना रहा हूँ, जिसके अंदर बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे उसका उत्तर देना चाहिए, प्रत्येक पार्ट कितने नंबर का है, उसके अंदर मैंने आज क्वेश्चन देखे कि अपन जो पढ़ा रहे हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो गोलीय दर्पण का प्रश्न ये था कि अपन जो वाहन चलाते हैं उन वाहन में ड्राइवर के पास में एक दर्पण होता है। उस दर्पण के अंदर हम पीछे से आने वाले वाहन को देखते हैं, तो उसमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है, उस दर्पण का नाम हमको लिखना है। और उसमें हमारे पास में दोस्तों अवतल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होगा, उसके बाद में आभासी होगा और सीधा होगा। कारण क्योंकि इससे बनने वाला पहला अपने पास में जो आवश्यक चीज है वो होनी चाहिए छोटी। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पीछे से बस आ रही है, बस को हमको देखना है, तो हमारे पास में बस जितना बड़ा दर्पण तो ला ही नहीं सकते हम, तो हमारे मोटरसाइकिल में इतना सा दर्पण होता है, मेरे हाथ जितना सा, उसमें आसानी से दिख सकते हैं। तो उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, चाहे वस्तु कहीं पे भी रखो, आभासी बनता है, सीधा बनता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। एक दूसरा प्रश्न था अपने पास में परावर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की कौन सी राशि नियत होती है। अब मैं आपको बता दूं, प्रकाश की 3 राशि अपने पास में होती है। देखो प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम लिखते हैं h न्यू। h अपने पास में होता है प्लांक नियतांक, न्यू होता है उसकी आवर्ती न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ। यहाँ प्रकाश की हमारे पास 3 राशियां आती है। एक तो आती है आवर्ती, एक आती है अपने पास वेग और एक आती है उसकी तरंग दैर्घ्य। तो ये अपने पास में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। परावर्तन से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का जरूर आता है। प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कौन सी राशि नियत होती है। तो तीनों राशियां नियत होती है, आवर्ती नियत होती है, वेग नियत होता है, तरंग दैर्घ्य नियत होती है। कैसे नियत होती है थोड़ा सा इसके बारे में बता दो आपको। ये हमारे मान लो दर्पण है, इस पर ये अभिलंब है, ये प्रकाश किरण आई और ये परावर्तित हो गई। इस पर प्रकाश किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है, वापस उसी माध्यम में जा रही है, उसका माध्यम नहीं बदल रहा है, तो अपने पास आवर्ती नहीं बदलेगी, वेग नहीं बदलेगा, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगी, तीनों नहीं बदलेगी। तो फिर बदलेगा क्या, तो यहाँ उसकी तीव्रता पर प्रभाव पड़ेगा और तीव्रता क्या हो जाएगी हमारे पास में कम हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं धूप। जैसे अपन गांव की भाषा में बात करें, तावड़ो कम हो जाए, बस ये अपने पास में इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है जो अपने पास में ज्यादातर परावर्तन के लिए काम आता है कि परावर्तन होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विपरीत परावर्तन, जिसको मैंने मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर आपको अच्छे से बता दिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें चिन्ह परिपाटी कि दर्पण के लिए या लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के नियम लिखिए। अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है वापस देख लो एक बार दोस्तों। ये अपने पास में एक अवतल दर्पण है, इसमें ये आपका ध्रुव है, ये आपकी मुख्य अक्ष है। तो दर्पण के सामने की जो भी दूरियां हैं, हम बात कर रहे हैं दूरियों की, चाहे दूरियां इधर से इधर जाएं चाहे इधर से इधर आए, हमेशा दूरियां नेगेटिव होगी दर्पण के सामने की ओर। दर्पण के पीछे की ओर दूरियां
चाहे आप इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, पॉजिटिव होंगी। मुख्य अक्ष से ऊपर की अगर हम बात करें ऊंचाइयों की, तो ऊंचाइयां हमेशा पॉजिटिव होगी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, और नीचे की ओर हम बात करें गहराई की, तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। चाहे आप दर्पण के पीछे हो चाहे दर्पण के सामने हो, अपने पास में ऊंचाई पॉजिटिव होगी, गहराई नेगेटिव होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अपने पास में एक्स अक्ष के हिसाब से ये मूल बिंदु है आपका, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डेस एक्स और ये वाई डेस एक्स। एक्स अक्ष में अपन देखें, ये मान लो आपका पी बिंदु है, तो इस पी के इधर की ओर आप दूरियों में जाओगे तो सारी पॉजिटिव हो गई, इधर आओगे तो आप नेगेटिव हो गई, ऊपर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे की ओर आओगे तो नेगेटिव। ठीक है, अब चाहे आप इसके इधर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा आप। ठीक है, ये सारा अपने पास में जैसे हम ग्राफ पढ़ते हैं उसी चीज में है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और वो है अपने पास में दर्पणों का उपयोग। अब दर्पणों का उपयोग के अंदर अपन देखें कैसे काम में लेते हैं, तो उपयोग में देखो अपन दर्पणों के उपयोग देख लें, और दर्पणों में हम देख रहे हैं गोलीय दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण के उपयोग, दो प्रकार के दर्पण थे अपने पास, एक तो था उत्तल, दूसरा था अवतल। उत्तल दर्पण के उपयोग में देखें तो वाहनों में काम आता है, और किसके अंदर, ड्राइवर मिरर के रूप में। ठीक है, इसमें अपने पास में खूब सारे उपयोग है, इसका एक ही महत्वपूर्ण उपयोग है, इसके खूब सारे उपयोग है। नाई के पास जाते हैं हम बाल कटवाने में, दाढ़ी बनवाने में, और में। उसके अलावा हेडलाइट में, चाहे वाहन की हो चाहे अपने पास में कोई भी हेडलाइट हो, टॉर्च के रूप में इसका उपयोग होता है। दांत देखने वाला डॉक्टर होता है, वो अपने पास में चिकित्सा में इसका उपयोग होता है, और बहुत सारे उपयोग इसके होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा अपने पास में दूरदर्शी में भी इसका उपयोग होता है। ये इनके उपयोग हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण, इसके बारे में हम देखें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ये हमको हल करना है, सबसे आसान डेरिवेशन है और चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन हर 2 साल में एक बार तो आपको मिलती ही है। अगर आपके पिछले साल जैसे 2020 की बात करें, हम बोर्ड परीक्षा में नहीं आई है, पर उससे पहले के अपन डेरिवेशन देखें 2019 में ये आई थी, तो अपने पास में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, क्या होगा, पहले हम बात करें वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसको अपन प्रूव करना है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण ले रहे हैं। ये अपने पास में एक अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये अपने पास में ध्रुव, ये मान लो हमारे पास फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। अगर हम फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी देखें तो ये एफ होगी। अगर हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखें तो ये हो जाएगी माइनस की एफ। इसी प्रकार अपने पास वक्रता केंद्र से हम दूरी की बात करें तो ये हो जाएगी माइनस के आर। ठीक है, हमको इस एफ और आर में संबंध ज्ञात करना है। अब एफ से आर के बीच कैसे संबंध ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम देखें, मान लो अपने पास में एक प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हुई। अब यह प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो अपने पास में कहां से होकर गुजरती है, ये फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। आने का तीर का निशान हमने ये लिख दिया, परावर्तन के बाद में ये जाने का तीर का निशान लिख दिया।
अब हम क्या कर रहे हैं, इस दर्पण के वक्रता केंद्र से जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस पर एक रेखा खींचते हैं, और ये रेखा होती क्या है, एक प्रकार का लंब होती है। क्यों, कैसे होती है इसको समझ लो आप। ये मान लो अपने पास में एक वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये आपकी इसकी परिधि है, परिधि पर कोई बिंदु P है। इस परिधि पर अगर हमको स्पर्श रेखा खींचे तो ये हमारे पास में इसके साथ में 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये परिधि पर कोई बिंदु मान लो अपने पास में M है, तो M बिंदु से C के बीच में क्या है, एक लंब है। अगर लंब है तो ये प्रकाश किरण यहाँ आपतित हो रही है, और आपतित हो रही है तो यहाँ आपतन कोण बन जाएगा I। और यहाँ ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही है, और परावर्तन कोण हो जाएगा अपने पास में R। अब अपने पास में I और R बन गए। अब चूंकि हमको पता है जो अपने पास में दर्पण होता है, जो दर्पण होता है उसके अंदर कोण I और कोण R बराबर होते हैं परावर्तन नियम से। इसको मान लिया हमने कोण थीटा। क्या मान लिया हमने, इसको थीटा। अगर ये थीटा कोण है तो देखो यहाँ अपने पास में ये देखो आपको एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जेड आकृति में बनने वाले कोण होते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण होने से अगर हम इसको थीटा माने तो ये दोनों कोण मिलकर क्या हो जाएंगे अपने पास में, तो थीटा कोण। यानी मैं इसको थीटा लिख दूं, ये मान लो थीटा है, ये कोण हमारे पास थीटा है। यहाँ जेड आकृति में देखें तो ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में 2 थीटा कोण। अब देखो अपने पास में एक जेड आकृति यहाँ पे भी बन रही है, तो ये कोण थीटा होने की वजह से यहाँ पे भी कोण हो जाएगा थीटा। अब हमको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि अपने पास में क्या हो कि F और R के बीच संबंध आता है। तो F और R का बीच का संबंध निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिंदु M से हम एक लंब डाल रहे हैं रेखा F P पर। इस पर हमने इस लंब को नाम दे दिया N बिंदु। M N एक अपने पास में F M या मुख्य अक्ष पर एक लंब हो जाता है। जैसे ये हमने लंब बनाया है तो इसमें अपने पास में 2 त्रिभुज बनते हैं, और वो 2 त्रिभुज होते हैं समकोण त्रिभुज। एक तो होता है CMN और दूसरा बनता है FMN। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अपने पास में देखो F और R काम आ रही है जब हम ये कहें कि N बिंदु P पर स्थित है। क्यों, क्योंकि ये जो दर्पण हम ले रहे हैं उसकी वक्रता त्रिज्या हम कह रहे हैं बहुत कम है। वक्रता त्रिज्या या ये कह दें वक्रता बहुत कम है, तो अपन ये कह सकते हैं कि N बिंदु ही हमारा P बिंदु है, और N बिंदु ही P बिंदु होगा तो अपने पास में FN के बीच की दूरी अपने पास में हो जाएगी माइनस की F, और CN के बीच की दूरी हो जाएगी माइनस के R। इन दोनों के बीच हमको संबंध ज्ञात करना है, तो काम करना स्टार्ट करें। इसके लिए अपन क्या करें, सबसे पहला काम क्या करें, हम इसके अंदर त्रिभुज ले लें, और इन दोनों त्रिभुज में अपन देखें, देखो 2 त्रिभुज बन गए अपने पास CMN FMN। इन दोनों ही त्रिभुजों में 2 आधार हैं, एक तो F और एक R। इन दोनों के बीच हमको संबंध ज्ञात करना है, और एक चीज इनमें कॉमन है, क्या है, MN भुजा, जो दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, लंब है, और ये भुजा दोनों में क्या है, समान। तो इसके हिसाब से हम काम करना स्टार्ट करें। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज CMN में। अब इसमें देखो हमको F का मान ज्ञात करना है, ये सॉरी R, इसमें R का मान ज्ञात करना, MN का मान दोनों में कॉमन है। तो ये भुजा तो लंब है, ये भुजा क्या है, आधार। लंब और आधार के बीच में हमको त्रिकोणमितीय फलन काम में लेना है, और लंब और आधार के बीच में त्रिकोणमितीय फलन काम आता है tan, और यहाँ कोण थीटा है इसलिए हमने कह दिया tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है अपने पास लंब बटे आधार, या इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर, यहाँ आ जाएगा लंब हो गया MN बटे आधार हो जाएगा आपका सीधा CN, और CN का मान हम रखें तो CN बराबर हो जाएगा माइनस का R, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका MN अपॉन माइनस का R। ये अपने पास में मान आ जाएगा। इसमें भी हम थोड़ा सा इसको और हल कर लें। हम ये कहें कि ये जो हमने कोण लिया है tan थीटा, यहाँ हम कह रहे हैं कि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बहुत कम है। अगर वक्रता त्रिज्या बहुत कम है तो बनने वाला कोण क्या होगा, बहुत छोटा।
और अगर हम कहें कि यदि थीटा कोण अल्फ है, यदि थीटा कोण अल्फ है, अल्फ है तो टेन थीटा अपने पास में लगभग हो जाएगा थीटा के। और हम कह सकते हैं यहाँ पे टेन थीटा को थीटा के बराबर कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर थीटा और बराबर हो जाएगा एम एन बटे माइनस का आर। और यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर एम एन बटे माइनस के आर। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करें, एफ भुजा के लिए काम करें तो हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज एफ एम एन से हम देखें तो अपने पास में एफ एन से क्या मान आएगा अपने पास में, यहाँ हम लिख सकते हैं वापस टेन थीटा। ये त्रिभुज ले रहे हैं एफ एम एन, इसमें भी अपने को लंब का मान ज्ञात करना है। ये आधार है, आधार हमारे पास दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कोण बन रहा है 2 थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं टेन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम एन बटे एफ एन। और यहाँ से अपन निकालें तो अपन वापस वही शर्त ले लें वापस कि यदि थीटा कोण अल्फ है तो टेन 2 थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा 2 थीटा के। तो हम कह सकते हैं टेन 2 थीटा बराबर अपने पास में 2 थीटा बराबर हो जाएगा एम एन बटे इस एफ एम का मान रख दें, एफ एम यहाँ आएगा यहाँ पे सी एन, सी एन। और इस सी एन का अगर हम मान रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का आर। यहाँ सॉरी एफ एन ही था और एफ एन का मान अपने पास में हो जाएगा माइनस का एफ। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम देखें तो देखो दोनों में आपका एम एन भुजा क्या है बराबर है, बराबर है। तो इसमें अपन क्या करें, या तो आप इसमें से 2 थीटा की जगह अपने पास में थीटा का मान निकाल लो, या इस थीटा का मान आप इसमें रख दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हम क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में 1 से थीटा का मान रखने पर इसका मान हम रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 एम एन बटे माइनस का आर बराबर एम एन बटे माइनस का एफ। एम एन से एम एन कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/r बराबर 1/f। इसको वज्र गुणा कर लें या तिरछा गुणा कर लें इसको इससे, तो यहाँ आ जाएगा 2f बराबर r, या फिर हम कह सकते हैं f बराबर r बटे 2। तो अपने पास में क्या निष्कर्ष निकला कि हमारे पास में जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या ये कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमारे पास में आसान सा डेरिवेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे का पार्ट अपन निकालें जो कि दर्पण सूत्र है, वो आगे की वीडियो में निकालेंगे दोस्तों।